अगर कुंडली नहीं मिलती तो फिर उपाय भी कितनी देर कर लोगे। पर्सनल लाइफ मतलब जो होती है वो शादी ही होती है। अगर आपका पार्टनर अच्छा तो आप बेताज बादशाह। पर ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं? मदर्स या फादर्स जाके यही कहते हैं कितने गुण मिलते हैं, मंगलीक तो नहीं है, कोई ग्रहण तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है, गुण मिलते हैं, कर दो शादी। अगर कुंडलियां सेम होनी चाहिए, गुण सेम होने चाहिए, फिर ऑपोजिट अट्रैक्ट का क्यों कहा जाता है? लड़की चाहती है अभी कहीं आउटिंग करें, कहीं घूमें फिरें, लाइफ एक्सप्लोर करें, थ्रिल करें, वो दोनों के तो विचार मिले ही नहीं ना। सेम गोत्र मतलब सेम सरनेम अगर हो जाए गोत्र में शादी कभी भी नहीं होती, कोई भी नहीं करता। 2 बारी 3 बारी 4 बारी शादियां करवा लेते हैं। एक एक चीज बंदे की जिंदगी का एक एक कदम, एक एक स्टेप ग्रहों के अंतर्गत ही होता है। तो ताकत मैं खेल के मैदान में लगाता हूँ या गुंडागर्दी, वो मेरी चॉइस है। उनको ग्रहण लगाओ वो खराब हो तो उनकी कुंडलियां फिर मैरिड लाइफ को लेकर मतलब कमी रहती है सुख की। वेलकम बैक टू आवर शो। इस वक्त हमारे साथ भरत शर्मा जी हैं जो एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर है। हम इनके साथ चर्चा कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और इस वक्त हम एक विषय पकड़कर उसके ऊपर बात करने वाले हैं जो है सेक्सट्रोलॉजी। सर, मेरा एक प्रश्न है जो बहुत समय से मेरे मन में था कि लोग शादी से पहले कुंडलियां मिलाते हैं, पर ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। जब पहले उन्होंने कुंडली मिलाई तब तो सब कुछ ठीक था, शादी के बाद ऐसा क्या हो गया? कुंडली मिलाने में ना मतलब मेरी सबको मतलब एक बतौर एक अवेयरनेस पे, एक अवेयरनेस के तौर पे भी मतलब ये चीज़ एक राय है सबको। कुंडली मिलाने का मतलब गुण मिलना, मांगलिक नॉन मांगलिक तो नहीं, कोई दोष तो नहीं, ये नहीं होता। लोग मतलब ज़्यादातर बच्चों की मदर्स या फादर्स जाके यही कहते हैं कितने गुण मिलते हैं, मंगलिक तो नहीं है, कोई ग्रहण तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है, गुण मिलते हैं, कर दो शादी, दैट्स इट, बस बात खत्म। भी कुंडली मिलती है। कुंडली मिलने का मतलब ये होता है भी जैसे आपकी कुंडली है या मेरी कुंडली है, किसी की भी कुंडली, एक कुंडली से हमको उसकी नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, भी वो बंदा क्या है, भी जिस लड़की से करने लगे उस लड़की की नेचर क्या है, लाइकिंग्स क्या है उसकी, क्या नहीं है। एक कुंडली से बड़े आराम से हम एक बंदे के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। कुंडली मिलान में हमको ये चीज़ देखनी होती है अभी जो दो कुंडलियों के मिलान के लिए हम हाँ कह रहे हैं, क्या वो दोनों के व्यक्तित्व मिलते हैं या नहीं। अब फॉर सेट एग्जांपल जो लड़की है वो लड़की है बहुत घूमने फिरने वाली, लड़की है बहुत आउटिंग करने वाली, लड़की का बहुत मानना है भी मतलब कहीं घूमे फिरे, बहुत एडवेंचरस तरीके से लाइफ जिए, बहुत एक्सप्लोर करें लाइफ को। और लड़का पूरा धार्मिक प्रवृत्ति का, सुबह 9 बजे काम पर जाके शाम को 8 बजे आके घर पे बैठ के राधे राधे करके खाना करके उसने खाना खा के सोना है भी, वो मतलब पूरा नमाज बॉय है। अब वो दोनों का मतलब मिलन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अब लड़की है, लड़की चाहती है भी कहीं आउटिंग करें, कहीं घूमे फिरें, लाइफ एक्सप्लोर करें, थ्रिल करें, वो दोनों के तो विचार मिले ही नहीं ना। दोनों के विचार नहीं मिले, दोनों में प्यार नहीं होगा, खटास आएगी, दोनों के आपसी भी कोई बेड रिलेशंस कभी बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। उनके फिर संतान होने में भी प्रॉब्लम आएगी, उनके हर चीज में प्रॉब्लम है अंटिल कुंडलियां नहीं मिलती। व्यक्तित्व का ना मिलना वो मतलब आगे जिंदगी निकालने सिर्फ सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज है। और बहुत सारे लड़के लड़कियां आज की डेट में कर रहे हैं। जो कपल्स आप देख रहे हो जिनके डिवोर्स नहीं हुए ना, जो कपल्स जैसे लगा लो भाई 20 बंदों की शादियां हुई तो 3 ने 4 ने हिम्मत मार के डिवोर्स ले लिए या हो गए। लाइफ तो खैर उनकी भी आगे टफ ही है, जो लेकिन 15 16 17 हैं उनमें से भी मतलब 3 4 5 ही खुश हैं, बाकी 10 12 हैं जो वो सेक्रीफाइस ही है और कुछ भी नहीं है बस। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट? अगर कुंडलियां सेम होनी चाहिए, गुण सेम होने चाहिए, फिर ऑपोजिट अट्रैक्ट का क्यों कहा जाता है? हाँ, ये होता भी यही है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। मैं भी यही मानता हूँ। शादी वहीं पर होगी जहाँ पे कुंडली मिलती नहीं, शादी वहीं पर होगी जिससे आपकी बननी नहीं। ये मेरा भी एक तजुर्बा है। शादी बहुत कम लोग होते हैं, कई दिमागी लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं बड़े तरीके से। कई लोगों के पेरेंट्स बहुत जैसे कई बंदे कैलकुलेटिव नहीं होते, जो मतलब या कई पेरेंट्स नहीं होते जो जॉब क्लास होते हैं, जिन्होंने जो बंदे बहुत पंचुअल डिसिप्लिन होते हैं हर चीज़ के, उनको पहले ही पता होता है वो शुरू से बचपन से बच्चे की कुंडली दिखवा रहे हैं। जैसे हमारी कुंडलियों में पीछे लिखा होता है ना 21 साल की उम्र में ये करना, 25 में ध्यान रखना, हर एक की कुंडलियों में पहले लिखा होता था। वो ध्यान रखते हैं भी हाँ ये बच्चे की हमारी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, हमने ये टाइम पे ये करना ही करना है, ये हमने नहीं करना। बड़े लोग बच भी जाते हैं। सर, इसमें एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा राइज होता है कि कई लोगों ने कुंडलियां मिलाकर शादी की होती है पर फिर भी उन्हें शादी के बाद नाड़ी दोष के चलते
बच्चा होने में तकलीफ होती है या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो अगर उन्होंने शादी से पहले कुंडलियां मिलाई थी तब ये प्रेडिक्ट नहीं हो पाया था कि शादी के बाद बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी? नहीं हो सकता है, तभी प्रेडिक्ट हो सकता है। ये बात तब है भी जब हम कुंडली मिला रहे हैं, कुंडली मिलान के समय इन चीज़ों का हमको क्वेश्चन क्वेरी करनी चाहिए भी जब लड़का और लड़की की शादी होगी, इनकी शादी के बाद कोई संतान प्राप्ति में तो नहीं प्रॉब्लम होगी। ये ब्लंटली पेरेंट्स को क्वेश्चन आस्क करना चाहिए। बिसाइड ऑफ दिस भी कितने गुण मिलते हैं, कोई ग्रहण, ये चीज़ें मांगलिक नॉन मांगलिक से अपार्ट साथ में जो चीज़ पूछनी चाहिए भी इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो ये चीज़ पहले प्रेडिक्ट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों का पहले मतलब कुंडली मिलान में सतर्कता से ध्यान रखना चाहिए भी लड़का और लड़की है जो भी इन दोनों का सेम गोत्र ना हो, सेम जन्म नक्षत्र ना हो। अगर ये चीज़ें हो, कहीं ना कहीं नाड़ी दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और साथ में मतलब इनके संतान उत्पत्ति होने के योग भी बहुत कम हो जाते हैं। सेम गोत्र में समझाने कैसे? सेम गोत्र में फिर भाई बहन ही होंगे। सेम गोत्र मतलब सेम सरनेम अगर हो जाए? सरनेम नहीं, गोत्र। गोत्र क्या होता है? गोत्र जैसे हर एक की जैसे कोई फैमिली कास्ट है, वैसे ही हर एक का अपने अपना गोत्र होता है। गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। अभी सेम गोत्र में शादी कभी भी नहीं होती कोई भी नहीं करता। और इसके साथ मैं ये भी पूछूंगा, कई हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनमें फिजिकल रिलेशन नहीं होता पर फिर भी आईवीएफ के द्वारा उन्हें संतान की प्राप्ति हुई होती है, तो इसमें एस्ट्रोलॉजिकली कैसे इसको देखा जा सकता है? एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में संतान प्राप्ति के योग नहीं है तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आईवीएफ करवाना चाहते हैं पर डॉक्टर्स उनको कहते हैं आपका आईवीएफ से भी आपकी संतान नहीं हो सकती। आईवीएफ से भी जो उनके अंदर एग को फॉर्म किया गया, आफ्टर 2-3 मंथ्स उनका मिसकैरेज हो गया 8-8 बार, 9-9 बार। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आप मतलब ये चीज़ कभी भी किसी डॉक्टर से जाके पूछना। आईवीएफ भी ये कोई चीज़ मस्ट नहीं है, अभी मतलब 110% उसका भी रिजल्ट है। अगर आपकी कुंडली में संतान सुख कुछ समय से विलंब है, संतान सुख के सुख भोगने के लिए विलंब है, तो विलंब के दौरान वो समय के निकलने के बाद अगर आप ट्राई करें कुछ रेमेडीज करके तो वो चीज़ हो सकती है। अगर कुंडली में लिखा भी नहीं होनी तो फिर वो कोई भी पॉसिबल नहीं कर सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस टाइम पर हो, इस साल में हो, इस वक्त हो, या कुछ जब हम कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में तब जाकर बच्चा हो। तो ये कैसे होता है? खुद कैसे इंसान डिसाइड कर सकता है? अगर एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो इंसान खुद कैसे डिसाइड कर सकता है फिर? नहीं, ये खुद कर सकता है। गर्भ निर्धारण शुरू से दैट इज द पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, वो अपने हाथ में ही होता है। कोई शिक्षा ग्रहण करनी खत्म कब होगी वो तो प्रभु के हाथ है ना। कोई कार्य शुरुआत करना वो तो हमारे ऊपर है, मुकम्मल कब होगा वो तो प्रभु के हाथ में है ना। कोई चीज़ अभी मतलब कोई बंदा कहता है भी मैं अभी कोई एस्ट्रोलॉजिकली लगा लो या फाइनेंशियली लगा लो या किसी भी तरीके, वो अभी नहीं करना चाहता, लेकिन जब संतान के आने के योग होते हैं तो तब उनकी बुद्धियाँ विचार बदल जाते होते हैं। ग्रह अपनी उंगलियों पर नचाते हैं इंसान को। अगर मैं आज यहाँ पर बैठा आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप मुझसे बात कर रहे हो, ये भी हमारे ग्रह करवा रहे हैं। हम आज ही क्यों बैठे, अब आज ही अभी क्यों बात हो रही है? इंसान को लगता है वो अपने हिसाब से व्हाट ही इज़ डूइंग भी बाय हिज इंटेंशन ही इज़ डूइंग द ईच एंड एवरीथिंग, बट एक एक चीज़ बंदे की ज़िंदगी का एक एक कदम एक एक स्टेप ग्रहों के अंतर्गत ही होता है। सनातन धर्म में एक और बात की जाती है कि जैसे जो पशु पक्षी होते हैं या जो जानवर होता है, ये भी संबंध तभी स्थापित करता है जब एक पर्टिकुलर ऋतु होती है, और इंसानों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सनातन धर्म में ऐसा लिखा गया कि संतान को भी एक ऋतु में ही संबंध स्थापित करना चाहिए, एक पर्टिकुलर समय में करना चाहिए ताकि उन्हें मनवांछित संतान की प्राप्ति हो। ये सही है? हाँ, इंसान को हमेशा गर्भ निर्धारण करना चाहिए चानन पक्ष में। जब अंधेर पक्ष होता है तब हर चीज़ मतलब संतान की प्राप्ति के लिए किसी को मतलब कंसीविंग नहीं करनी चाहिए, वो टाइम में गर्भ निर्धारण नहीं करना चाहिए। चानन पक्ष जो अच्छा समय होता है भी उज्जवल समय होता है, जिस समय में तारा उदय होता है उस समय में करनी चाहिए। ये तो पुरातन बातें हैं। तो ये कैसे देखा जा सकता है? ये तो मतलब नॉर्मली जैसे हमको आम लोगों को पता होता है भी तारा उदय या तारा अस्त है, जब शादियों के मुहूर्त होते हैं बाई दिन नवंबर दिसंबर से तारा उदय होता है, वो शुभ समय होता है। इसी कारण आप देखना भी जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत बर्थडेज होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्थडे, सबसे ज़्यादा 12 महीने में जुलाई अगस्त में क्यों होते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे की कंसीविंग ही नवंबर दिसंबर में हुई होती है, तो उस समय तारा उदय होता है। उदय होता है। शादियाँ सबसे ज़्यादा पूरे साल में कब होती हैं? तभी होती हैं। और इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जो लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें होती हैं उन लोगों को ये कहा जाता है कि आप ये पर्टिकुलर उपाय कर लो जी, इसका दान कर दो या जल प्रवाह कर दो, जिसके या रत्न धारण कर लो, जिसके बाद आपकी लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे या आप अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। कईयों के तो ड्राइंग रूम में भी अगर आप देखो तो राधा कृष्ण की तस्वीर होती है, उन्हें कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से आप ऐसा करोगे तो पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे। ये सच है?
जी, एकदम सच है। इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर कुंडली नहीं मिलती तो फिर उपाय भी कितनी देर कर लोगे? एक टाइम पीरियड लगा लो भी। अब कईयों को कुंडलियाँ मिलती हैं तो लड़ाई तब भी होती है अगर टाइम पीरियड दशा खराब चल पड़ी। अब लेटेड भी लगा लो, कुंडलियाँ मिलती हैं, कोई मंगलीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्रॉपर कम गुण मिलते हैं, सब कुछ है। अब लड़के की लगा लो, ग्रहण की राहुवत चंद्र की दशा चल पड़ी, लड़की की राहुवत सूर्य की ग्रहण की दशा चल पड़ी, तो वो लड़ाइयाँ तो होनी है। फिर उस समय में ये चीज़ पता है, अभी उनकी कुंडली खराब नहीं है, उनकी ज़िंदगी खराब नहीं है, उनके लिए उपाय हेल्पफुल है। उपाय करके वो टाइम को ईजिली निकाल सकते हैं, उनमें भी आगे अहेड लड़ाइयाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होंगी। कई बार बहुत शॉर्ट टर्म के टाइम के कारण मतलब लाइफ तबाह हो जाती होती है, बहुत खराब हो जाती होती है लाइफ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 बारी 3 बारी 4 बारी शादियां करवा लेते हैं, तो उनमें ऐसा क्या होता है जो पहली शादी टिकी नहीं होती, फिर दूसरी भी नहीं टिकी होती, इतनी बेकार इतनी खराब कुंडली होती है हाँ, उनकी। होती हैं, कई लोगों की होती है, उनकी कुंडली से डे 1 से प्रेडिक्ट हो जाता है, पता लगता है। कई लोग मानते नहीं, समझते नहीं, वो ऐसे ही होते उनकी ज़िंदगी में ये मतलब होता ही है। अभी मैरिड लाइफ का सुख नहीं है, 7 सेकंड थर्ड कई बंदे होते हैं क्या रीजन होता है इसका जिनकी particular? कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो, मैरिड लाइफ वाला, जिनकी कुंडली में लगन पीड़ित हो, दिमाग बुद्धि, जिनकी कुंडली में मतलब अपार्ट फ्रॉम द भाव और ये सब चीज़ें मतलब भी, जिनकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र जो विवाह कारक ग्रह हैं उनको ग्रहण लगा हो, वो खराब हो, तो उनकी कुंडली में फिर मैरिड लाइफ को लेकर मतलब कमी रहती है सुख की। कई बच्चों की लाइफ में माँ बाप का सुख भी नहीं होता, तो उनमें ऐसा क्या उन होता बच्चों की कुंडली में, जिनकी कुंडली में बच्चों की कुंडली में सूर्य चंद्रमा खराब हो, सूर्य पिता कारक, चंद्रमा माता कारक, सूर्य ठीक है तो बाप का सुख मिलेगा, बाप से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। कई लोग होते हैं ना बच्चे जो पैदा ही होते हैं तो मतलब फॉर्चूनरों में स्कूल जाते हैं और लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं, 15 दिन कनाडा 15 दिन इंडिया, उनकी कुंडली में सूर्य मजबूत है। जिनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है उनकी मदर लंबी आयु भोगती हैं, निरोगी काया रहती हैं, ऑलवेज मदर्स सपोर्टिव होती हैं बहुत ज़्यादा। वो तो खैर हर एक की होती हैं, लेकिन भी मदर्स की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो। है? ये भी मैंने काफ़ी बारी देखा है कि जब एक औरत डिलीवरी करती है उस दौरान उनकी डेथ हो जाती है बच्चे को पैदा करते वक्त, तो कहा जाता है कि वो बच्चा इतनी बुरी किस्मत लेकर आया, इतनी माड़ी किस्मत लेकर आया कि उसकी माँ उसके आते ही मर बहुत गई। अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्हें। कई बंदे होते हैं उनको पता ही नहीं होता। अब कई बंदों का कसूर कुछ नहीं, कई बंदे मतलब ऐसी फैमिली से होते हैं जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। उनके हॉरोस्कोप जब मैं देखता हूँ, उनकी कुंडली में अकेला सूर्य चंद्रमा का कंसर्न नहीं, मातृ भाव पिता भाव वो दोनों ऐसे पीड़ित होते हैं मैलिफिकली भी। जहाँ पर हमारा मातृ भाव होता है उसके सामने पिता का भाव होता है राज दरबार, वो दोनों ऐसे अफेक्टेड होते हैं भी मतलब भी वो बंदों के कारण ही उनकी फैमिली बहुत डाउनफॉल में होती है। जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं तो फैमिली भी डे बाय डे बहुत हद तक राइज होने लग जाती है। कई लोगों की कुंडली में होता है माता पिता का सुख आजीवन नहीं भोग पाते होते। पर जो छोटा बच्चा वो तो अभी आया, तो उसकी तो कुंडली भी नहीं अभी बनी। हाँ, उसकी तो कुंडली में सुख इतनी नहीं जल्दी ना कैसे फिर। क्या हाँ, हो कुंडली सकता का है कि प्रभाव है 1 मिनट का भी है, सब कुछ है, पूर्ण प्रभाव है कुंडली का। अब कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं भी किसी के घर पे नॉर्मल वर्किंग जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, खर्चे 1 से 10 तारीख आ गई, सारे खर्चे निकाले, 25 से 30 तारीख आ गई, अमूमन सबके साथ होता है, जेबें खाली होगी। फिर उसके बाद किसी के घर कोई बेटा या बेटी ने जन्म लिया, उन्होंने ऐसा जन्म लिया भी उनके पास पैसा रखने की जगह ही नहीं रही। बहुत से लोग हैं वो बच्चा जब फिर वो कई बच्चे होते हैं वो बहुत शुभ समय में जब पैदा होते हैं तो फिर वो अपनी लेख लिखा कर आते हैं। फिर वो वैसे बच्चों को रजवाड़ा शाहूकार कहा जाता होता है, अभी वो अपने लेख लिखा कर आते होते हैं, विद बॉर्न विद द सिल्वर स्पून जिसको कह देते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले तारे उदय और अस्त की बात की थी। मैं ये पूछूंगा कि जो लोग ड्रग्स में चले जाते हैं या कुछ क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनका क्या ऐसे ही होता है हाँ, जैसे अस्त के दौरान? नहीं अस्त के दौरान नहीं। अब जैसे लगा लो भी लॉरेंस बिश्नोई है, हाँ इस जी। टाइम इंडिया का टॉप मोस्ट गैंगस्टर है। उसकी कुंडली देखो, सिंह लगन की कुंडली है, उसकी कुंडली में सूर्य शनि राहु बुध बैठे हैं छठे भाव में। अब वो कंजक्शन क्या हुई, सूर्य शनि एंटी प्लैनेट, सूर्य राहु सूर्य ग्रहण एंटी प्लैनेट, बुध राहु बुद्धि नाश योग जड़ दोष जिसको कहते हैं, वो चतुर्ग्रही योग, चतुर चलाक तो पहले ही है। सूर्य शनि राहु बुध जाके बैठ गए कहाँ पर, त्रिक स्थान छठे भाव, रोग ऋण शत्रु जेल हानि परेशानी, एंड वो सारा कुछ उसका सारा सीन सारी दुनिया जानती ही है। कुंडली ही बंदे को बताती है। और वो ही कुंडली, अब वैसी ही कुंडली मतलब जिस टाइम उसका बर्थ हुआ वैसी ही कुंडली कुछ 1-2 दिन आगे पीछे हुआ, वो बंदा मतलब बहुत बढ़िया लेवल पे पुलिस में ऑफिसर भी है। मसला बस ये आ जाता है भी हम अपने आप को कहाँ पर रखते हैं। आई हैव एनर्जी, आई हैव अ वेरी मच एनर्जी, मेरे अंदर बहुत ताकत है, वो ताकत मैं खेल के मैदान में लगाता हूँ या गुंडागर्दी में, वो मेरी चॉइस है।
समझे। एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ है भी हमको हर चीज़ से अवेयर प्रिपेयर पहले कर देती है, उसके बाद सही समय पर गणना करनी, सही समय पर डिसीजन लेना, ये हमारा काम होता है। आप अंत में शादी से रिलेटेड, सेक्सोलॉजी से रिलेटेड क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोग? मैं यही सबको एडवाइस देना चाहूँगा भी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, लाइफ बहुत भगवान ने दी है, बहुत छोटी होती है। बंदे को लगता है अभी 20 का हूँ, 70 तक तो जीना, 50 वाले को लगता है अभी तो 20-30 पड़े हैं। ज़िंदगी को खुशी से निकालने की अगर आपकी इच्छा है तो शादी का एक ऐसा मसला होता है जो आपकी 80% लाइफ मतलब जो होती है वो शादी ही होती है। अगर आपका पार्टनर अच्छा तो आप बेताज बादशाह। ज़िंदगी में अपने पार्टनर की चयन करते वक्त बहुत संजीदगी से, बुद्धिमान तरीके से, बहुत स्थिरता से, संजीदगी से डिसीज़न लो और किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श कर फिर ही अपने विवाह के मतलब निष्कर्ष की ओर जाना चाहिए। तो ये थे भरत शर्मा, जिनसे हमने ये जाना कि विवाह और संतान प्राप्ति में ज्योतिष विद्या का क्या रोल है, क्या महत्व है। आगे हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के और विषयों के ऊपर। आप बने रहिए खबरीलाल टीवी पर। धन्यवाद।